Welcome to Mostly Madam classes. Today's topic is statistics and the subtopics are mean, mode and median. तो statistics में हमने देखा mean, mode and median. बेटा एक्चुअल इनका डिफरेंस क्या है? कभी कभी MCQ में बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है. एक्चुअली ये तीनों ही क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल नंबर है, बीच में आने वाले नंबर को हम मीन, मोड और मीडियन बोलते हैं. बट तीनों का थोड़ा थोड़ा तीनों में डिफरेंस है. मीन इज अ एवरेज, मीन्स आपको अगर बहुत सारे नंबर दिए हैं, आपकी ये जो मेथड है उनके अलावा अगर नॉर्मल उन्होंने आपको नंबर दे दिए 5, 6, 8, 2 एंड फाइंड द मीन, तो हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे और इनके एडिशन को बाय 4 करेंगे. तो एवरेज इज एक्चुअल मीन, राइट. देन कम टू द मोड. मोड इज अ मैक्सिमम टाइम अकर्ड नंबर. मीन्स अभी जैसे यहाँ पे ये नंबर है, इसमें हमने और 8, 4, 8. अब इसमें मैक्सिमम टाइम अकर्ड नंबर कौन सा दिख रहा है हमें? 8. सो मोड इज 8, राइट. मैक्सिमम टाइम अकर्ड नंबर. थर्ड इज अ मीडियन. मीडियन इज एक्चुअल मिड वैल्यू. मीन्स अगर यहाँ पे यही नंबर दिए हैं, टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम कहेंगे इसका हम बीच का ले सकते हैं. ऑड नंबर में सेंटर नंबर होता है, बट इस तरह के इसमें हम मीडियन नहीं निकालेंगे. फर्स्ट यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. देन जो बीच में आएगा दैट इज मीडियन ऑफ दैट सीरीज. अब अगर इसमें को मैं असेंडिंग में अरेंज करूं तो कैसे होगा ये? क्योंकि ये हमने 8 मोड के अकॉर्डिंग लिया था, समझो यहाँ 7 लिखा मैंने, और इसको अगर मैंने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो जो बीच में नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा? मीडियन. तो दैट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन. स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन का डिफरेंस देखा. अब मीन को हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन में उस तरह से पूछा जाता है. या तो वो देंगे कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. अगर गिवन नहीं है तो आप अपने चॉइस से निकाल सकते हैं. मोस्टली बच्चों को डायरेक्ट मेथड इजी लगता है, बट अगर क्वेश्चन बड़ा है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक इसमें ज़्यादा होती है, तो कोशिश कीजिए एज्यूम मीन मेथड से करें. इट इज दोनों केस में अच्छा है, ये इससे आप सॉल्व करेंगे तो इजी पड़ेगा. ठीक है. तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार, हम मीन के लिए लिखते हैं, कोट करते हैं सिग्मा, या समेशन का साइन है fi xi, ये फ्रीक्वेंसी है और क्लास मार्क है. एक्चुअली जब मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तब इसका और डिफरेंस बताऊंगी. सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, इट्स अ डायरेक्ट मेथड. एज्यूम मीन मेथड फॉर्मूला इज a प्लस सिग्मा fi di और सिग्मा fi a. यहाँ हम एक एज्यूम मीन को माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ बाद में ऐड करते हैं. एंड इन स्टेप डेविएशन मेथड a प्लस h सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi. सब में डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का एडिशन है, बट इनमें ऊपर का सब में न्यूमरेटर चेंज हो रहा है. बेटा यहाँ fi xi है, यहाँ fi di है और यहाँ fi ui है. ये हम कॉलम वाइज अब समझेंगे. अब हम पहले डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके. तो मीन हम निकालेंगे बाय डायरेक्ट मेथड. The question is, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. यहाँ पे कोई मेथड गिवन है क्या? नहीं है, तो हम we can use by any method, direct method, assume mean method और स्टेप डेविएशन मेथड. तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो सबसे इजी है या फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से करेंगे. ठीक है. तो इसके इतने 4 कॉलम बनते हैं. फर्स्ट कॉलम फॉर क्लास इंटरवल या नंबर ऑफ प्लांट गिवन है हमें 0 to 24 इंटरवल में है, इसलिए इनको क्लास इंटरवल बोलते हैं, इनको लिखेंगे. सेकेंड कॉलम फॉर नंबर ऑफ हाउसेस और फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा, तो वो उनके सामने हम लिख देंगे. 20 हाउसेस ये भी गिवन है, तो ये एक्चुअली क्या होती है? ये फ्रीक्वेंसी ही है, पर हम इनका टोटल करके भी चेक करेंगे. हमने लिख दिया है सिग्मा या समेशन ऑफ एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20. नाउ क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या होता है ये समझना जरूरी है. क्लास मार्क होता है क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू. उसको हम निकालते कैसे हैं? दोनों जो है 0 प्लस 2 लोअर एंड हायर वैल्यू को ऐड करते हैं बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 2 क्या आया? 1. वैसे ही सेकेंड करेंगे हम 2 प्लस 4 अपॉन 2 6 अपॉन 2 तो आएगा 3. तो ऐसे ही मिड वैल्यू हमने सबकी निकाल ली, उसको क्लास मार्क बोलते हैं. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, राइट.
लास्ट कॉलम होता है जहां हम fi और xi को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। 1 से 1 मल्टीप्लाई, 2 से 3, 5 to 1 ऐसे हमने मल्टीप्लाई किए, लास्ट में 13 3 जा 39। इन सबको ऐड करेंगे समेशन और सिग्मा fi xi दैट इज 162। नाउ अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट मेथड, सिग्मा या x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। वैल्यू क्या है सिग्मा fi xi की 162 और सिग्मा fi की है 20। अब इसको बहुत जनरली आप जो 2 से 3 से काटते हैं, प्राइम नंबर से कट करना स्टार्ट कीजिए। ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 अपॉन 10। 10 होता है डेसिमल लगाना 10 100 में इजी होता है। आपका आंसर आएगा 8.1। तो मीन इज 8.1। लास्ट में आप आंसर लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो ऐसे ही आंसर में लिखेंगे मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इक्वल टू 8.1। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन हम एज्यूम मीन मेथड से करके देखेंगे। हाँ, अभी ये सेम क्वेश्चन हमने किस मेथड से देखा था, डायरेक्ट मेथड से देखा। अब सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड से, राइट। आपको फॉर्मूला में बता चुकी हूँ। अब इसमें क्या होता है बेटा, उसमें 4 कॉलम थे, इसमें 5 कॉलम है। इसके ये 2 कॉलम अलग हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स या क्लास इंटरवल सेम है, नंबर ऑफ हाउसेस फ्रीक्वेंसी सेम कॉलम रहेगा, क्लास मार्क सेम है। मैंने भी आपको बताया क्लास मार्क इन दोनों के बीच का होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ कॉलम इज डी आई। जहां पे हमने डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई किया था, वहां फोर्थ कॉलम में आपका डी आई एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या है, नाम है एज्यूम मीन, मतलब हमने एक मीन एज्यूम करना है। अब यहाँ वो एज्यूम मीन किससे करते हैं, हम क्लास मार्क में से करते हैं। बहुत बार बच्चे भूल के फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में से मीन एज्यूम नहीं होगा, क्लास मार्क में से एज्यूम होगा। अब यहाँ टोटल 7 नंबर है, तो हम बीच का नंबर ले सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी, हम ऊपर का या नीचे का नंबर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ एज्यूम मीन एज्यूम किया है 7, सो आपका डी आई होगा एक्स आई माइनस ए। मीन्स आपका जो क्लास मार्क है उसमें से एज्यूम मीन को हम माइनस करते जाएंगे। यहाँ माइनस करेंगे तो ऊपर आएंगे माइनस में वैल्यूज, यहाँ 0 और यहाँ आएगी प्लस में वैल्यू। हमने माइनस किया क्लास मार्क में से एज्यूम मीन को। नाउ द लास्ट कॉलम इज एफ आई डी आई। हमने इसके पहले एफ आई एक्स आई किया था। हमेशा याद रखो जो भी नया आएगा, अभी हम जब स्टेप डेविएशन करेंगे उसमें यू आई निकालेंगे, बट मल्टीप्लाई ऑलवेज विथ फ्रीक्वेंसी। जो भी लास्ट डी आई, लास्ट इसमें यू आई आएगा, फर्स्ट इसमें हमने एक्स आई किया था, तो एफ आई इंटू डी आई है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट, सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है, सेकंड जिस भी मेथड से कर रहे हैं उसका जो लास्ट निकला उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विद दिस, -6 and 1 -6 -8 -2। यहाँ 0 है तो डेफिनेटली क्या आएगा, 0 12 8 18। अब यहाँ पे भी एक गलती क्या होती है, बच्चे सबको टोटल कर देते हैं। सबको टोटल करना है, बट बेटा ऊपर के 3 माइनस में है यहाँ, तो माइनस जब हम ऐड करते हैं तो उनका एडिशन माइनस में आता है। सो 6 + 8 + 2 इज -16 एंड 12 8 and 18 इज 38। अब इसमें माइनस और प्लस है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस होगा। 38 - 16 इज 22। सो एफ आई डी आई यहाँ पे क्या आया, 22। नाउ द फॉर्मूला ऑफ एज्यूम मीन मेथड इज a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ प्लस क्यों किया, देखो यहाँ हमने माइनस किया था तो हमको एज्यूम ऐड करना पड़ेगा। अब हमारा मीन क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन था हमारा 7 प्लस एफ आई डी आई इज अवर 22 एंड सिग्मा एफ आई इज 20। इसमें पहले इसको सॉल्व कीजिए और 7 में ऐड कीजिए। एलसीएम से करने जाएंगे, लंबी हो जाएगी प्रोसेस। ये इजी है, 2 1 जा 2 1 जा 2 10 जा, क्या आ गया आपका 7 + 11 अपॉन 10। डेसिमल लगाया तो हो जाएगा 7 + 1.1 एंड योर आंसर इज 8.1। डायरेक्ट मेथड से भी 8.1 ही आया था। लास्ट में आंसर लिखेंगे मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज 8.1। ठीक है। अब हम इसको लास्ट मेथड जो हमारी स्टेप डेविएशन है उससे भी आज सीख लेंगे, तो सारी हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगे मेथड। अब हम यही सेम क्वेश्चन करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड है मीन निकालने की। बेटा अब यहाँ पे कॉलम्स के नंबर भी बढ़ गए हैं और थोड़ा चेंज है। हमारा फर्स्ट जो कॉलम है क्लास इंटरवल सेम है, देन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है, क्लास मार्क सेम है,
हमने जो एज्यूम मीन में एज्यूम निकाला था और माइनस किया था वो भी सेम है, यहाँ तक सेम है, अब अलग है। अब हम निकालते हैं यूआई। यूआई क्या होता है? डी आई अपॉन एच। अब एच क्या है? एच क्लास इंटरवल है, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 0 2 होगा, या 4 माइनस 2 2 है। जो एच होता है वो सबका सेम होता है, तो यहाँ डी आई मतलब ये जो है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 है, किसी और क्वेश्चन में अलग हो सकता है, तो इसको डिवाइड करेंगे, -3 -2 -1 0, ये आ गया आपका यू आई। एंड द लास्ट कॉलम इज, फर्स्ट में हमने एफ आई एक्स आई किया था, सेकंड में एफ आई डी आई किया था, अब थर्ड में एफ आई यू आई करेंगे हम। तो फ्रीक्वेंसी सब में आनी है, यहाँ पे यू आई हो गया। इस फ्रीक्वेंसी 1 एंड -3 2 एंड -2 -4 -1, ये फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई किया। सिग्मा एफ आई यू आई आया हमारा, माइनस वालों को ऐड किया -8 है, और प्लस वालों का एडिशन है 19, तो 19 - 8 इज 11। So now the formula of mean by step deviation method is a plus h sigma fi ui upon sigma fi। a assume mean हमारा 7 है, प्लस h क्लास इंटरवल इज 2, सिग्मा fi ui अभी हमने निकाला 11, और सिग्मा fi कितना है यहाँ पे बताएंगे आप? 20, ठीक है, तो ये हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, ये इनटू हो गया, यहाँ से कट हो गया 10, तो आपके पास क्या बचा? 7 + 11 अपॉन 10, अगेन सेम 7 + 1.1 दैट इज 8.1, और लास्ट में आप आंसर लिखेंगे द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इक्वल टू 8.1 बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब मैंने आपको अभी 3 मेथड सिखाई, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों का डिफरेंस अच्छे से समझाया है, इसको पॉज कर करके वीडियो को अच्छे से देखना, डिफरेंस देखना, फॉर्मूले का डिफरेंस देखना, और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना कि हम अलग अलग क्वेश्चन लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।